दोस्तों इंग्लिश में जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, आज की वीडियो लेसन में आपको मैं सारे क्लियर करवाने वाला हूं। अगर इससे पहले आपको कभी इन मॉडल वर्ब्स की अच्छे से समझ नहीं आई तो आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। यकीन करें दोस्तों, आज के लेसन को देखने के बाद मॉडल वर्ब से मुतालिक आपकी तमाम कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगी। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे लेसन का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों मॉडल वर्ब्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैन, जैसे कि कैन, कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड एंड कैन हैव हैड टू। ये हमारे पास है बेसिक से एडवांस मॉडल वर्ब्स जो कि आपको मैं सिखाने वाला हूं। दोस्तों हर एक मॉडल वर्ब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कैन है, तो जरा हम कैन के बारे में देख लेते हैं। कैन को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले कैन का इस्तेमाल होता है एबिलिटी बताने के लिए। तो मौजूदा वक्त में अगर आप में कोई काबिलियत है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मजीद आप इसको समझ जाएंगे। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन राइट, वो लिख सकती है। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह की आप हज़ारों एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। जैसे कि आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। तो मुख्तलिफ तरह की हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया कैन का दूसरा इस्तेमाल, यानी कैन बी। कैन तो नहीं होगा, कैन बी पॉसिबिलिटी के लिए। मौजूदा वक्त में अगर आप कोई इम्कान की बात करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी का माना क्या होता है? इम्कान होना किसी काम के होने का, श्योरिटी नहीं होती। ठीक है। शी कैन बी एट होम, अब आपको यकीन नहीं है, आपसे कोई पूछे कि यार वो कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं शी कैन बी एट होम, वो घर पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको यकीन नहीं है। ठीक है। यू कैन बी इन द बाजार, तुम बाजार में हो सकते हो। ही कैन बी इन द ऑफिस, तो दूसरा इस्तेमाल कौन सा है? कैन बी। पहला है हमारे पास कैन, दूसरा कैन बी, पॉसिबिलिटी यानी इम्कान के बारे में बात करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया कैन हैव, कोई चीज़ मिल्कियत में हो सकती है। अगर आप इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके पास एक कार हो सकती है। ही कैन हैव अ कार, मतलब श्योरिटी नहीं है कि होनी चाहिए, 100% नहीं है। आप ये बात करना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ मिल्कियत में हो सकती है। ठीक है। ही कैन हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती है। शी कैन हैव अ फोन, उसके पास मोबाइल हो सकता है। आई कैन हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप हो सकता है। तो कैन हैव का माना क्या होता है? कोई चीज़ मिल्कियत में हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप मासी करीब में कोई बात करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप कैन हैव बीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कैन हैव बीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी जगह पर हम कांट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कांट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ। अब माजी बईद और माजी करीब में क्या फ़र्क होता है? माजी बईद से मुराद ये होता है कि 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, ये माजी बईद हो गया। करीब से मुराद यह है कि कोई काम थोड़ी देर पहले हुआ, जैसे कि 5 मिनट, 1 मिनट, आपने कोई वर्ड बोला, बोलने के बाद वो माजी बन गया। तो ये चीज़ भी आप अपने ज़हन में रखिएगा। तो माजी करीब में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आप कांट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ही कांट हैव बीन एट द मीटिंग, वो मीटिंग में नहीं हो सकता। क्यों भाई? ही इज़ ऑन अ बिजनेस ट्रिप दिस वीक, वो मीटिंग में नहीं हो सकता। ये माजी करीब की बात है। ठीक है, वो इस हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर है। ही कांट हैव बीन हंग्री, वो भूखा नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि उसने हमारे साथ पेट भर के खाना खाया। ही कांट हैव बीन हंग्री। ही कांट हैव बीन द बॉस, वो बॉस नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस तरह की अगर आप बात करना चाहते हैं कि वो मीटिंग में नहीं हो सकता, वो भूखा नहीं हो सकता, वो अमीर नहीं हो सकता, आप कांट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये बात करना चाहते हैं कि कोई चीज़ मिल्कियत में हो सकती थी, अभी आपको मैंने बताया कि कोई चीज़ मिल्कियत में हो सकती है, आप कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं, आपने क्या करना है?
आपने कैन हैव के साथ हैड का इस्तेमाल कर देना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ही कैन हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकती थी, ठीक है, माजी में। शी कैन हैव हैड बुक, उसके पास किताब हो सकती थी। आई कैन हैव हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक हो सकती थी। तो बहुत ही सिंपल है। मौजूदा वक्त में अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ मिल्कियत में हो सकती है, कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर यही बात आप पास्ट में करना चाहते हैं कि कोई चीज़ मिल्कियत में हो सकती थी, आप कैन हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आप कैन हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। कैन हैव टू, कोई काम करना पड़ सकता है, मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है। यू कैन हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ सकता है। शी कैन हैव टू कुक, उसे खाना पकाना पड़ सकता है। वी कैन हैव टू ट्रैवल, हमें सफ़र करना पड़ सकता है। तो मौजूदा वक्त में अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई काम करना पड़ सकता है, ठीक है, उसके लिए कैन हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई काम करना पड़ सकता था, यानी यही बात आप पास्ट में करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आपने कैन हैव के साथ हैड टू का इस्तेमाल कर देना। कैन हैव हैड टू, कोई काम करना पड़ सकता था। ठीक है। यू कैन हैव हैड टू पे, तुम्हें बिल अदा करना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था। शी कैन हैव हैड टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ सकता था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कैन को मुकम्मल तौर पर सीख लिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है कुड। कुड के मुतालिक आपको सिखाते हैं कुड, कुड बी, could have to, could have been, could have had and could have had to। ठीक है। सबसे पहले जो could का इस्तेमाल है वो पोलाइट वे में किया जाता है, यानी अगर आप अपनी बात को, अपनी कन्वर्सेशन को पोलाइट करना चाहते हैं, नरम अंदाज में बात करना चाहते हैं, आप could का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। could you help me, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़े ही पोलाइट वे में। could you open it, क्या आप इसे खोल सकते हैं। could you talk to me, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो पहला इस्तेमाल इसका क्या है कुड का। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप परमिशन मांगना चाहते हैं, आप बड़े ही पोलाइट वे में कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुड बी, यहाँ पर कुड बी नहीं होगा बल्कि होगा कुड नॉट, कोई काम आप ना कर सके। मौजूदा वक्त में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर यही बात आप पास्ट में करना चाहते हैं तो आप कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कुड का इस्तेमाल हम तीनों ज़मानों में कर सकते हैं, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है। ओके। शी कुड नॉट स्टडी, वो पढ़ नहीं सकी। ही कुड नॉट हेल्प, वो मदद नहीं कर सका। आई कुड नॉट गो, मैं वहाँ नहीं जा सका। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप पास्ट में कोई काम नहीं कर सके, उसके लिए आप कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कोई काम ना कर सकना, दोस्तों ऐसा होता है कि पास्ट में हम कोई काम करना चाहते थे, माजी में कोई काम हम चाहते थे कि हम उसको करें, लेकिन किसी वजह से हम उसको नहीं कर सके। तो ऐसी सिचुएशन को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है। यू कुड हैव मेट हिम, तो मुझसे मिल सकते थे, तो मिल तो सकते थे लेकिन वो मिला नहीं है, मतलब वो काम नहीं हो सका। शी कुड हैव वेटेड, वो इंतज़ार कर सकती थी। आई कुड हैव हेल्प्ड, मैं मदद कर सकती थी। तो पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, उसके लिए कुड हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। किसी चीज़ का इम्कान बताना हो तो आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको मैंने बताया कैन बी का इस्तेमाल भी हम करते हैं इम्कान बताने के लिए, इसी तरह कुड बी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं इम्कान के बारे में बात करने के लिए। इट कुड बी रिस्की, डोंट डू दैट, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि ये ख़तरनाक हो सकता है, मतलब इम्कान है ना, पॉसिबिलिटी है कि ये काम खतरनाक हो सकता है, ये नहीं करो। कुड बी, इट कुड बी रिस्की, डोंट डू दैट। इट कुड बी डन बट यू डिड नॉट, बट यू डिड नॉट, ये काम हो सकता था लेकिन तुमने नहीं किया, मतलब पॉसिबिलिटी थी कि ये काम हो सकता था लेकिन तुमने नहीं किया। कुड बी का इस्तेमाल किसी चीज़ का इम्कान बताने के लिए। ओके। कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है, कुड हैव टू का इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, कोई काम करना पड़ सकता है। शी कुड हैव टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू कम हियर, मुझे यहाँ आना पड़ सकता है। तो कोई काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आप कुड हैव टू का इस्तेमाल
करेंगे। अगर यही बात आप पास्ट में करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? कुड हैव हैड टू, कोई काम करना पड़ सकता था, कुड हैव हैड टू। मिसालों से मजीद आपको समझ आ जाएगा। आई कुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, मुझे खाना पकाना पड़ सकता था, मुझे स्कूल जाना पड़ सकता था। तो इस तरह की आप बात कर सकते हैं। शी कुड हैव हैड टू कुक द फूड, उसे खाना पकाना पड़ सकता था। तो अगर आप माजी में ये बात करना चाहते हैं आप काम करना पड़ सकता था, इस तरह की बात करना चाहते हैं आप कुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल हो गए कैन और कुड, यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। उसके बाद हमारे पास दोस्तों आ जाता है मे। सबसे पहले देख लेते हैं जी मे का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों मे का इस्तेमाल हम करते हैं इजाज़त देने के लिए या किसी को दुआ देने के लिए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ सीख लेनी है। आमतौर पर डेली रूटीन में हम बातचीत कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम बड़े ही पोलाइट वे में 100% पोलाइट वे में आप बात करना चाहते हैं तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन का इस्तेमाल किया तो जाता है लेकिन दोस्तों याद रखिएगा थोड़ा सा रूड हो जाता है कैन का इस्तेमाल, ठीक है। तो अगर आप अपनी बात को किसी भी स्टेटमेंट को 100% पोलाइट बनाना चाहते हैं आपने मे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर आप किसी को इजाज़त देना चाहते हैं आप कह सकते हैं यू मे गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। यू मे टॉक टू मी, तुम मुझसे बात कर सकते हो। यू मे टेक माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन ले सकते हो। किसी को दुआ देना चाहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी ज़िंदगी गुजारो। तो यहाँ पर आप किसी को दुआ दे रहे हैं, जैसा कि मे यू सक्सीड, अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप किसी चीज़ के इम्कान को ज़ाहिर करना चाहते हैं उसके लिए हम मे बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम मे हैव का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब आपने ये कहना हो कि हो सकता है कि ये काम हो गया हो सकता है कि वो स्कूल चला गया हो सकता है कि उसने खाना खा लिया हो। तो इस तरह की अगर आप बात करना चाहते हैं आपने मे हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये तो तब है दोस्तों जब आपने इम्कान के बारे में बात करनी होगी माजी में तो आप वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मे हैव का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके साथ आप वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, तो उस सिचुएशन में हम किसी भी मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। मिसालों से आपको वाज़ेह हो जाएगा। ही मे हैव गॉन देयर, हो सकता है वो वहाँ गया हो। शी मे हैव हेल्प्ड हर, शायद उसने उसकी मदद की हो। अब यहाँ पर एक और मिसाल देखें, ही मे हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है। अब दोनों मिसालों में फ़र्क क्या है कि ऊपर वाली मिसाल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है वो वहाँ गया हो, इम्कान की बात कर रहे हैं कि माजी में शायद वो काम हो चुका हो, ठीक है। और नीचे वाली जो मिसाल है इसमें बेसिकली आप बात ही करना चाह रहे हैं कि उसके पास गाड़ी हो सकती है, पॉसिबिलिटी या इम्कान है, मिल्कियत की बात कर रहे हैं। ही मे हैव अ कार, शी मे हैव अ फ़ोन, शायद उसके पास एक फ़ोन हो। तो इस तरह की बात करने के लिए आप मे हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये मिसाल देखें, ही वुड हैव गॉन देयर। अब यहाँ पर बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको यकीन है कि वो वहाँ चला गया होगा। ही वुड हैव गॉन देयर, अगर आपको यकीन है आप कह सकते हैं ही वुड हैव गॉन देयर, वो वहाँ चला गया होगा। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस्तेमाल करेंगे ही मे हैव गॉन देयर, हो सकता है वो वहाँ गया हो या वो चला गया हो। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया माइट। माइट का इस्तेमाल देख लेते हैं। किसी चीज़ का बहुत कम इम्कान होना, ऐसे समझे कि अगर मे का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसमें 10% पॉसिबिलिटी है। अगर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे तो माइट में सिर्फ 2% इम्कान होगा किसी भी काम के होने का। तो किसी भी काम के होने का जो इम्कान होता है वो माइट में बहुत कम होता है, ठीक है। शी माइट गो देयर, वो वहाँ जा सकती है। आई माइट हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अगर आप ये बताना चाहते हैं किसी चीज़ का बहुत कम इम्कान है उसके लिए आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आपको रेन के बारे में इतना ज़्यादा यकीन नहीं है, बहुत कम इम्कान है, तो आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो जाए या हो सकती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसका इम्कान है कि हो सकती है तो आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप कह सकते हैं इट मे रेन टुडे। बात आपको समझ आ गई है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगर आप माजी में ये बताना चाहते हैं कि किसी काम का इम्कान, ऐसा होता है कि मौजूदा वक्त में भी आप ये बात कर रहे होते हैं, और यही बात अगर आप माजी में करना चाहते हैं कि किसी काम का इम्कान हो सकता है। मिसालें देख लेते हैं, मज़ीद हमें समझ आ जाएगा। आई माइट हैव ब्रोकन इट, शायद मैंने उसे तोड़ दिया है। तो ये इम्कान की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। शी माइट हैव स्लेप्ट, वो शायद सो गई थी।
तो अगर आप माजी में किसी काम का इम्कान के बारे में बात करना चाहते हैं, आप माइट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट मॉडल वर्ब आ गया मस्ट। अब ज़रा इसके बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब आपने ये कहना हो कि कोई काम करना ज़रूरी है, लाजमी है। कोई काम करना लाजमी है। शी मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, उसे इम्तिहान की तैयारी करनी होगी या उसे ज़रूर करनी चाहिए। ही मस्ट सी अ गुड डॉक्टर, उसे किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो कोई काम करना लाजमी हो, ज़रूरी हो, उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कोई काम हो चुका होगा, मस्ट हैव का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब आपने ये कहना हो कि कोई काम हो चुका होगा। ये बात याद रखिएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फ्यूचर में आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई काम हो चुका होगा, बात याद रखिएगा। इसको मिसालों के ज़रिए आपको मैं समझाता हूँ। ही मस्ट हैव लेफ्ट द पार्टी, उसने पार्टी छोड़ दी होगी या वो पार्टी से चला गया होगा। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि आपसे किसी ने पूछा यार अली पार्टी में गया था तो वो कहाँ पे है? आपने कहा यार ही मस्ट हैव लेफ्ट द पार्टी, वो पार्टी से चला गया होगा, यानी उसने पार्टी छोड़ दी होगी, वो अपने घर वापस आ चुका होगा। तो जब आपको यकीन होगा कि कोई काम हो चुका होगा, उसके लिए आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही मस्ट हैव वॉच्ड द, यहाँ पर वॉच्ड होगा, ठीक है। ही मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी। अगर आपसे कोई पूछे कि यार क्या उसने मूवी देख ली है, तो आप कहेंगे, अगर आपको यकीन है कि काम हो चुका होगा, आप कहेंगे ही मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी, उसने फिल्म देख ली होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है शुड। शुड के बारे में देख लेते हैं। शुड, शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड एंड शुड हैव हैड टू। सबसे पहले तो हमें शुड का इस्तेमाल पता होना चाहिए कि शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी को नसीहत करना चाहते हैं, उसके लिए आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही सिंपल। जैसे कि यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको कोई नसीहत कर रहा है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू शुड सी अ डॉक्टर। यू शुड ब्रश योर टीथ, आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, तो ये भी एक नसीहत है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और सीख लीजिए, आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी, सर हम ऑट टू का इस्तेमाल भी तो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑट टू और शुड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिवली यानी जहाँ पर आप शुड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आप ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पर ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि शुड का इस्तेमाल हम काम के लिए करते हैं जिसमें कोई काम करना हमारी ड्यूटी है, कि कोई काम करना हमारे लिए ज़रूरी है, ड्यूटी है, ठीक है। और ऑट टू का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ आपने ये कहना हो कि कोई काम करना इखलाकी तौर पर ज़रूरी है, मतलब इखलाकी तौर पर कोई काम करना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, यू ऑट टू गो टू ऑफिस, यू ऑट टू गो टू ऑफिस। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं यू शुड गो टू ऑफिस, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात आपको समझ आ गई है। शुड और ऑट टू को आप यानी एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शुड बी, इम्कान के लिए आप शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। यू शुड बी इन द मार्केट, आपको बाजार में होना चाहिए। शी शुड बी इन द ऑफिस, उसे दफ्तर में होना चाहिए। तो अगर आप इम्कान के लिए बात करना चाहते हैं कि कोई काम होना चाहिए, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, आप शुड बी का इस्तेमाल करें। इसी तरह दोस्तों अगर माजी में कोई काम नहीं हुआ, होना तो चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं है, उसके लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शी शुड हैव स्टडीड, उसे पढ़ना चाहिए था, अब वो फेल हो गया, तो आप ये बात कर रहे हैं कि यार उसे पढ़ना चाहिए था लेकिन अब तो वो फेल हो गया। शी शुड हैव स्टडीड, उसे पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड, तुम्हें बुलाना चाहिए था, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत थी तो तुम्हें बुलाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड। माजी में कोई काम नहीं हुआ, होना चाहिए था, उसके लिए शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ सीख लीजिए, शुड हैव का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं वर्ब के साथ। किसके साथ कर रहे हैं? वर्ब के साथ कर रहे हैं। तो अगर हम इसका इस्तेमाल वर्ब के साथ करेंगे तो तब इसका माना क्या होगा कि माजी में कोई काम नहीं हुआ, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं शुड हैव का बगैर वर्ब के, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तब इसका मीनिंग होगा कि कोई चीज़ आपकी मलकियत में होनी चाहिए, वो आपकी मलकियत में नहीं है लेकिन वो आपकी मलकियत में होनी चाहिए, उसके लिए आप शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे लेकिन विदाउट वर्ब। जैसे कि यू शुड हैव अ फ़ोन, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ बुक, आपके पास एक किताब होनी चाहिए। तो कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है, आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी काम पर अगर आप जोर डालना चाहते हैं, उसके लिए
शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका? शुड हैव टू। यू शुड हैव फॉलो द रूल्स या शी शुड हैव टू फॉलो द रूल्स। उसे कवानीन पर अमल करना चाहिए। अली शुड हैव टू टेक द एग्जाम्स। अली को इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप रूल के फॉलो होने पर और इम्तिहान की तैयारी करने पर जोर डाल रहे हैं, तो उसके लिए आप शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं शुड हैव टू का, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ये बात याद रखिएगा कि मौजूदा वक्त में अगर आप किसी काम पर जोर डालना चाहते हैं, उसके लिए आप शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि कोई काम हो जाना चाहिए था, उसके लिए आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका? शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। तुम्हें ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए था। अल्लाह ना करे अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कोई कहे तुम्हें ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए था। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। द पार्टी वॉज सो मच फन। यू शुड हैव बीन देयर। पार्टी बहुत मज़े की थी, आपको वहाँ होना चाहिए था। तो कोई काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसके लिए आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। माजी में कोई चीज़ पास होनी चाहिए थी, शुड हैव हैड का उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि माजी में कोई चीज़ पास होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ बाइक। आपके पास बाइक होनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए था। तो माजी में कोई चीज़ पास होनी चाहिए, तो उसके लिए हम शुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि माजी में कोई काम होना चाहिए था, यहाँ पर हम चीज़ नहीं बल्कि कोई काम कह सकते हैं। ठीक है, माजी में कोई काम होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, उसके लिए हम शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यू शुड हैव हैड टू गो। आपको जाना ही चाहिए था, आपको सोना ही चाहिए था, आपको काम करना ही चाहिए था। ठीक है, यू शुड हैव हैड टू गो, आपको जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्लीप, आपको सोना ही चाहिए था। ठीक है दोस्तों आपको मैंने अभी भी बताया था कि अगर आप किसी काम पर जोर डालना चाहते हैं, उसके लिए आप शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर आप यही बात पास्ट में करना चाहते हैं, किसी काम पर जोर डालना चाहते हैं कि कोई काम होना ही चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट में कोई काम होना ही चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोस्तों वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव बीन एंड वुड हैव हैड टू। सबसे पहले तो वुड का इस्तेमाल देख लेते हैं कि वुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि वुड विल का पास्ट है। जिस तरह कैन का पास्ट कुड है और शेल का पास्ट शुड है और मे का पास्ट माइट है, इसी तरह विल का पास्ट वुड है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल ये है कि आप रिक्वेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पोलाइट वे में। दूसरा इसका इस्तेमाल यह है कि कोई चॉइस के बारे में बात करने के लिए आप शुड वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में अगर आप कोई अपनी हैबिट के बारे में बात करना चाहते हैं, आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों कुड और मे दोनों का इस्तेमाल पोलाइट वे में किया जाता है, यानी अगर आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा शाइस्ता बनाना चाहते हैं, नरम अंदाज में आप बात करना चाहते हैं, आप कुड और मे का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी बात को इंतहाई पोलाइट बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों कोई पसंद वगैरह पूछने के लिए। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई मेहमान हो, उससे आप कोई पसंद वगैरह पूछना चाहते हैं, तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू गो और नॉट, आप जाना पसंद करेंगे या नहीं। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह आप पसंद पूछते हैं और ये हम पूछ रहे होते हैं आमतौर पर अपने मेहमानों से या अपने दोस्तों से, उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप माजी में अपनी कोई आदत वगैरह बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज़ हमने दोस्तों सीख लेनी है कि ये कौन सी ऐसी माजी की आदत हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, आप में से हर कोई माजी में ऐसी एक्टिविटीज़ किया करता था, यानी रेगुलर बेसिस पे आप कोई काम किया करते थे, लेकिन अब मौजूदा वक्त में आप उन कामों को नहीं कर रहे। कोई ख़ास एक्टिविटी है जिसको आप हर रोज़ किया करते थे, लेकिन अब आप उसको नहीं कर रहे, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहा जाता है पास्ट हैबिट, यानी माजी की वो आदत जिनको रेगुलर बेसिस पे किया करते थे आप, लेकिन अब आप उनको नहीं कर रहे। जैसे कि इन समर वी वुड प्ले ऑन द बीच, गर्मियों में हम साहिल समंदर पर खेला करते थे। व्हेन शी वाज यंग शी वुड स्मोक, जब वो जवान थी वो सिगरेट पिया करती थी, लेकिन अब वो इससे भी बड़ी हो गई है, वो सिगरेट नहीं पीती। तो कोई भी काम जो आप माजी में आपकी आदत बन चुका था, उसको आप किया करते थे, अब आप उसको नहीं कर रहे, उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ सीख लीजिए दोस्तों, हम यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
माजी में अगर आप इस तरह की अपनी आदत के बारे में बात करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने ये बताना हो कि कोई काम हो रहा होगा, यानी फ्यूचर में ख़ास वक्त में कोई काम हो रहा होगा, उसके लिए आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वुड बी स्टडीइंग नाउ, वो अब पढ़ रही होगी। ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। आई वुड बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा। तो फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई काम हो चुका होगा, उसके लिए आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका? वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। अली वुड हैव गॉन टू होम, अली घर जा चुका होगा। शी वुड हैव स्टडीड, वो पढ़ चुकी होगी। ही वुड हैव प्लेड, वो खेल चुका होगा। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई काम हो चुका होगा और आपको यकीन है कि वो काम हो चुका होगा, उसके लिए आप वुड हैव का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई काम करना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, उसके लिए वुड हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा। शी वुड हैव टू कुक मील, उसे खाना पकाना पड़ता होगा। आई वुड हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता होगा। वुड हैव टू काम करना पड़ता होगा। शी वुड हैव टू कुक, आई वुड हैव टू टीच। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि करना पड़ा होगा, यानी माजी में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके लिए आप वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड हैव हैड टू टीचर, मुझे उसे पढ़ाना पड़ा होगा। आई वुड हैव हैड टू टीचर। शी वुड हैव हैड टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ा होगा। उसे खाना पकाना पड़ा होगा। उसे सोना पड़ा होगा। उसे सफ़र करना पड़ा होगा। इन तमाम सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपको पहले कभी मॉडल वर्ब्स की समझ नहीं आई तो आपने इस लेसन को अच्छे से देखना है और इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।